हाय, मैं हूं क्षितिज एंड वेलकम टू द इंडियन मार्केट रिसर्च का वीकेंड अपडेट वीडियो। शो का स्ट्रक्चर हम सिमिलर रखेंगे, निफ्टी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एफआईआईएस का डेटा देखेंगे और इस वीक हम ज्यादा एनालिसिस इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है। तो यूएस मार्केट को ट्रैक करना और प्रेशियस मेटल को ट्रैक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी शायद यूएस मार्केट से क्यूज ले ले या ग्लोबल मार्केट से क्यूज ले ले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कि भाई लास्ट वीक ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी ने एकदम शार्प रिवर्सल दिया, पूरा ब्रेकआउट दिया था 36 रेंज कंसोलिडेशन का, अपसाइड में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट लगाया, हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली और एकदम से एक रिवर्सल आया, उसका कारण भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टीज वीकली चार्ट कि वीकली चार्ट पे इंडेक्स का स्ट्रक्चर कैसा है। निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट पे देखें तो एक क्लियर बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया, हमें इस कैंडल के बाद ये हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली थी ऑफ दिस पॉइंट ऑल टाइम हाई रीजन के ऊपर। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमें एक शार्प रिवर्सल कैंडल देखने को मिला है, बेयरिश इंगल्फिंग। अब ऐसे केस में एक पॉइंट हाईलाइट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है ना, चाहे फॉल्स ब्रेकआउट हो चाहे फॉल्स ब्रेकडाउन हो, उसके ऑपोजिट व्यू, जो ऑपोजिट मूव होता है वो बहुत ही फिरोशियस होता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर ये अपसाइड में एक फॉल्स ब्रेकआउट आया है तो डाउन साइड में मूव बहुत फिरोशियस होगा। अगर डाउन साइड में एक फॉल्स ब्रेकआउट आता है, फिर ब्रेकडाउन होता है और अप साइड में वो रिवर्स होता है तो बहुत पावरफुल रैली आती है, जैसा कि हमें इस वीक देखने को मिला है कि एक बहुत ही शार्प पुल बैक इंडेक्स में देखने को मिला है, जिसने प्रीवियस मंथ के लो तक को निकाल दिया। एक प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो ये हाई के बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर ये एक एम पैटर्न में तब्दील होगा यहाँ से, तो ये क्लियर एक शॉर्ट का सिग्नल होगा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या निफ्टी इस वीक ये 25,400 की भी क्लोजिंग दे देता है। अगर ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न, जो बियरिश इंगल्फिंग है, नेक्स्ट वीकली कैंडल यहाँ पे इसके नीचे बंद हो जाती है, ये स्मॉल कैंडल बनती है, छोटी कैंडल बनती है, तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, देन एवरी अपॉर्चुनिटी विल बी अ सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी। बट अगर ये ऐसा नहीं होता है, सो देन वील सी क्या निफ्टी 26,200 से 25,400 की रेंज में ही रहेगा। तो नेक्स्ट वीक बहुत क्रूशियल होने वाला है, बजट भी आने वाला है, बट लेट्स सी कि क्या होने वाला है। मतलब जनवरी एंड तक, फरवरी फर्स्ट वीक में बजट आ जाएगा, तो उसके बाद देखेंगे। लेट्स सी द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अगर निफ्टी का डेटा देखें तो हम ये लेवल्स मॉनिटर कर रहे हैं। 50 डे मूविंग है, 50 डे ईएमए है और एक 200 डे ईएमए है डेली चार्ट पे। ये हमारा एक प्रीवियस सेशन के लो थे जो 36-32 सेशन से, मतलब लगभग एक डेढ़ महीने से इंडेक्स इस लो को प्रोटेक्ट कर रहा था, विच इज अराउंड 25,740। और जैसा कि मैं रिपीटेडली कह रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले से कि जो अपसाइड का अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बाद जो मूव होता है वो फिरोशियस होता है, बिकॉज यहाँ सब ट्रैप हो गया है बायर टेक्निकली। सिमिलरली अगर ये लेवल अब ब्रीच हुआ है, अगर यहाँ इंडेक्स है 440 इस लेवल तक आ जाता है या यहाँ पे कंसोलिडेट करके पुल बैक करके वापस आता है और ये लेवल निकल जाता है 25,400 का, तो 200 ईएमए प्ले में आ जाएगा, विच इज अराउंड 25,134। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल सकता है इंडेक्स को। यहाँ इससे ज्यादा डाउन साइड अभी दिख नहीं रही है चार्ट्स के हिसाब से। तो जब ये अभी ये टैरिफ का कंसर्न वापस रिन्यू हुआ है, जिसमें हमने रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, इन सब में अपडेट्स भी कोई खास ठीक नहीं आया, तो इंडेक्स हेवी वेट में आईटीसी वगैरह सब में काफी हेवी सेलिंग प्रेशर देखा गया और आईटी पैक में तो उतना कुछ स्ट्रेंथ है नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 26,250, ये अब जोन एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आएगा। जब तक ये जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन या ट्रेड करना नहीं शुरू करता, सेल ऑन राइज में इस लेवल को टारगेट किया जा सकता है। तो क्रूशियल लेवल हो गया अपसाइड में 26,250। डाउन साइड में देखेंगे तो 25,400 इमीडिएट सपोर्ट है, बट इसके ब्रेक होते ही थोड़ा और वीकनेस बढ़ सकती है। और शॉर्ट टर्म में जब तक ये लो 25,800 से 900 का जोन ये नहीं वापस रिक्लेम नहीं करता है, तब तक ये जोन भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द निफ्टी ब्रेथ चार्ट। ब्रेथ चार्ट में हम क्या मॉनिटर करते हैं कि निफ्टी के कितने स्टॉक्स उनके 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसे कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं 70% की थ्रेशोल्ड को ब्रीच नहीं कर पाया मार्केट, और यहाँ पे हमें शार्प रिवर्सल देखने को मिला और अभी वापस 50% पे आ गया है। रिमेंबर दैट अगर ये 50% के नीचे सस्टेन करना शुरू होता है तो मार्केट में वीकनेस बढ़ सकती है। तो ब्रेथ के हिसाब से भी अभी न्यूट्रल है मार्केट, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है। 50% पे ही आया है, मतलब 50% पे ही काफी हमें जानते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इसके नीचे जाने पे ही हमारा वीकनेस ज्यादा बढ़ता है। तो ये एक दो चीजें यहाँ हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है कि 70% के ऊपर मोमेंटम और तेज होता है जो मार्केट कर नहीं पाया। तो लेट्स सी कि 50% के नीचे ब्रेथ में और वीकनेस आती है कि नहीं आती है। अगर हम जनवरी का ऑप्शंस डेटा देखें तो काफी चेंज हुआ है। अगर आपको याद हो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने कवर किया था कि 26,000 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स इमर्ज हो रखे हैं, विच मीन्स कि 26,000 को मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह देख रहे हैं। द पिक्चर इज कंप्लीटली चेंज नाउ, एज यू कैन सी क्लियरली कॉल राइटर्स आर मच अहेड विद द लाइक इंस्टेड ऑफ पुट राइटर्स। और मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, विच जो 26,000 का स्ट्राइक है उसके ऊपर, तो यानी कि 26,200 250 की रेंज तक वही प्रीमियम कैलकुलेशन के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। पुट बेस दिखेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम है नहीं, 50 लाख शेयर्स है, लेकिन साइकोलॉजिकल राउंड नंबर्स पे ही है। तो दिस में इंडिकेट कि भाई मार्केट में थोड़ा वीकनेस और बढ़ सकता है।
तो इस वीक का टेक अवे क्या है? इस वीक का टेक अवे सिंपल है, हमने जैसा डिस्कस किया था कि एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला और काउंटर मूव बहुत स्ट्रांग था, जिसने दिसंबर लो 25,700 के क्रूशियल कंसोलिडेशन, क्रूशियल सपोर्ट जोन को भी तोड़ दिया है, विच मीन्स कि शॉर्ट टर्म में इंडेक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया है। और मेजरली रीजन रहा कि ये जो 500% टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ है, एक्चुअली ये नया अनाउंसमेंट नहीं है, काफी टाइम से था, बट आई थिंक और प्रेशर टैक्टिक्स के लिए इस चीज को री इन्वेंट किया जा रहा है, इंडिया एंड चाइना एंड रशिया को कॉर्नर करने के लिए। न्यूज सबने पढ़ी होगी बेसिकली, बट अभी ये फाइनल नहीं है, तो लेट्स नॉट पुट कि भाई ये फाइनल वो है। और 50% के ऊपर, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सिर्फ नंबर बन के रह जाता है, इन सब टैरिफ का कोई मतलब नहीं है साइकोलॉजिकली और कमर्शियली भी, मतलब ऐसे। तो क्रूशियल लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर 25,400 या 300 के रेंज ब्रेक हो जाती है क्लोजिंग बेसिस पे, या बेयरिश इंगल्फिंग वीकली चार्ट पे कंफर्म हो जाती है, तो मार्केट में वीकनेस और बढ़ सकती है। तो क्रूशियल लेवल होंगे 25,200 100 का रेंज, अपना 200 ईएमए भी है, विच इज अ गुड इन्वेस्टिंग सपोर्ट। हमें वैसे देखना चाहिए इसको, और उसके नीचे 24,800 की इंपॉर्टेंट जोन है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, बट इट्स अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट फर्दर आगे जाने के लिए, बिकॉज मार्केट का अंडर परफॉर्मेंस पहले भी रहा है, और अगर इस साल भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहती है इनिशियली, तो दिस में बी अ गुड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। नाउ लेट्स सी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जनवरी सीरीज को कैसे स्टार्ट किए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लियर, अभी भी नेट सेलर है, लगभग 8,000 करोड़ की सेलिंग यहाँ हो चुकी है, यानी कि एफआईएस कुछ भी हो, अभी भी नेट बायर्स नहीं बने हैं, और इंडियन इक्विटीज को वो लगातार बेच रहे हैं। तो मार्केट में मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि हायर लेवल पे ये बेचना चालू हो जाते हैं, वो भी इंडेक्स हैवी वेट बेचते हैं। इनका इंडेक्स फ्यूचर्स का पोजीशन देखिए तो ये अभी तक 90% के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हुए हैं, और यहाँ से शार्प पुल बैक भी देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ। तो दिस मीन्स कि एफआईएस की डेरिवेटिव्स यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग भी नेगेटिव है, विच इज यूज्ड एज एन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ओवरऑल ट्रेंड एफआईएस का बेयरिश है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, अब ये मैंने चार्ट वापस प्लॉट किया था कि हमें ये देखना है कि जनवरी 1 यानी कि Q4 की स्टार्टिंग से कौन से वो सेक्टर्स है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि हमें देखना है कि डिफेंसिव थोड़ा आगे आए हैं, बिकॉज मार्केट में वीकनेस हुई है, तो डिफेंस एक तरह से डिफेंसिव इंडेक्स देखा जाता है, तो उसको डिफेंस स्टॉक में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आउट परफॉर्मेंस है। पीएसयू बैंक्स तो स्ट्रक्चरली एक अच्छे जगह पे है, इसीलिए वो मार्केट से हो सकता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वो इंडेक्स कम गिरे जब मार्केट गिर रहा हो। फार्मा एज अ कंजर्वेटिव बेट अच्छा कर रहा है, और ऑटो एंड रियलिटी मेटल्स ये करीब कुछ पैकेट्स पॉकेट्स हैं जो बेसिकली मार्केट को अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि हो सकता है अगर मार्केट में वीकनेस बढ़ती है तो डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक डिफेंस और फार्मा, और यू मे सी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और इन सब में थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट वो मतलब बाइंग, सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल सकती है। और जो स्ट्रक्चरल टेल विंड जिनके साथ है, जैसे कि पीएसयू बैंक्स और बैंकिंग स्पेस और मेटल्स, इनमें मार्केट के मुकाबले फॉल कम होगा। तो अगर आप इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो दैट मे बी अ गुड टाइम टू लुक फॉर गुड स्टॉक्स हु आर ट्रेंडिंग वेल बेसिकली। चलिए अब गोल्ड के एनालिसिस से शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है बेसिकली, जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और S&P 500 का चार्ट देखेंगे यूएस मार्केट का। तो गोल्ड का अगर हम चार्ट देखें तो लास्ट वीक यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था जो मैंने निफ्टी पे भी हाईलाइट किया है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे एक वापस एक इनसाइड कैंडल बना है, और ये दिस इज स्ट्रॉन्ग इनसाइड कैंडल। अब ऐसे में ये बेसिकली यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर नेक्स्ट कैंडल जो भी ये हाई और लो ब्रीच होता है तो गोल्ड फिर से एक मोमेंटम पकड़ सकता है ऑन दी अपसाइड और डाउन साइड, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बट गोल्ड अगेन इज कंसोलिडेटिंग एट अ हायर लेवल। यहाँ से इस प्रीवियस वीक के हायर लो पे नजर रख सकते हैं, अगर ये जो भी लेवल ब्रेक होगा वहां से एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी बन सकता है अगर आप कर रहे हैं। बट अगेन एज आई रिपीट, यहाँ पे कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट अभी प्लान करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये बहुत ओवर हीटेड है। अगर आप एसआईपी बेस में इन्वेस्टेड है तो उसको जारी रख सकते हैं, क्योंकि उसका तो कोई मतलब नहीं है, और उसको स्टॉप मत कीजिए, यही कह सकते हैं बेसिकली। सिल्वर का देखिए तो सिल्वर में एक ऐसा बड़ा बिग बेरिश कैंडल बना था जो वॉलेटिलिटी बढ़ने का इंडिकेशन देता है। तो यहाँ से ये होता है कि थोड़े टाइम के लिए सिल्वर में एक कंसोलिडेशन देखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज बन गई है अपने एवरेज मूव के हिसाब से। यहाँ पे ये देखिए ये हाई लग गया, जब तक अब ये रेंज पार नहीं होगी तो यहाँ एक कंसोलिडेशन होकर एक फ्लैग पैटर्न बन सकता है, विच कैन अगेन गिव अ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ऑन द अपसाइड और द डाउन साइड, विच विल सी। यूजुअली हायर लेवल पे जब बेस बनते हैं तो वो अपसाइड ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर लोअर लेवल पे आपको सिल्वर इन्वेस्टिंग के लिए मिलता है फॉर शॉर्ट टर्म मोमेंटम अपॉर्चुनिटीज, तो आप एक स्मॉलर एसएल, टाइट एसएल के साथ इसको देख सकते हैं। अगर डेली चार्ट पे दिन की लेवल्स को देखना है तो समथिंग अराउंड 70 66 इस, या जितना आपको 50
50 डे ये में इसके आसपास मिल जाए तो वहां पे एक शॉर्ट टर्म सेटअप प्लान किया जा सकता है, बट नॉट एट द हायर लेवल्स। नाउ लेट्स सी क्रूड ऑयल का चार्ट देखें तो क्रूड ऑयल का चार्ट मैं क्यों देख रहा हूँ, बिकॉज वेनेजुला और यूएस के बीच में जो भी हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस क्रूड एज अ कमोडिटी के लिए ही हो रहा है, तो उसका चार्ट देखना बहुत जरूरी है। काफी टाइम से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस रिज्यूम किया है, वी नो दैट ही वांट्स क्रूड प्राइसेस टू बी लोअर, तो स्ट्रक्चरली इसका में ट्रेंड यहाँ पे अपसाइड स्पर्ट्स ऑफ बाइंग दिख सकती है बिकॉज ऑफ द टेम्पररी हिकअप्स, बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर इसका वीक ही है। तो अपसाइड मोमेंटम हो सकता है आपको यहाँ 70-75 तक देखने को मिल जाए, यहाँ तक देखने को मिल जाए, बट कैन इट सस्टेन? इट कैनॉट सस्टेन आई बिलीव, बिकॉज द सेंट्रल पॉलिसीज ऑफ द यूएस गवर्नमेंट इज द वीकर क्रूड। तो वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम आ सकता है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं, लाइक ईरान वगैरह से होता है, तो उसमें एक स्पर्ट देखने को मिल सकता है, विच अराउंड इसके कॉन्स्टिट्यूएंस में भी थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट ब्रॉडर ट्रेंड इसका वीक है। अगर 55 का ये लेवल ब्रीच होता है तो बहुत वीकनेस और बढ़ सकती है। तो क्रूड में हमारा व्यू ये कि शॉर्ट टर्म रिबाउंड की अपॉर्चुनिटीज, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं तो ये रिबाउंड दे सकता है, बट कैन इट सस्टेन? इट विल नॉट सस्टेन एट हायर लेवल, देन अगेन हायर लेवल पे जाके इसको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज को ही देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ना यूएस मार्केट का फाइनल एनालिसिस करने से। यूएस मार्केट को देख रहे हैं, सारी वॉलेटिलिटी और वहीं से सारा जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह भी बहुत क्रूशियल हो गया, इन्वेस्टिंग के लिहाज से भी क्रूशियल है। देखते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। चलिए वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट पे देखें तो टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद स्लोली एस&पी 500 इज बीन क्लाइंबिंग अप एंड वी कैन सी स्ट्रक्चरली इसका ट्रेंड अपवर्ड्स है। स्ट्रक्चर में वीकनेस नहीं है। अगर पूरा आप देखें 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्लोजिंग मिली है इस वीक। तो ऑल टाइम हाई पे जो इंडेक्स होता है उसको शॉर्ट करना तो बेवकूफी रहती है। तो बेसिकली जब तक ये कोई रिवर्सल का सिग्नल नहीं देता तब तक इसको शॉर्ट करने का सोचे मैं स्टे इन्वेस्टेड। अगर डाउनफॉल भी देखने को मिलती है तो इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू फर्दर इन्वेस्ट। लेट्स सी ऑन द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो अगर ये आपका लेवल देख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये इस ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग हमें यहाँ मिली है, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ और अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो दिस इज अगेन एक क्लासिकल केस ऑफ, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है। क्लासिकल रीटेस्ट थे और उसके बाद हायर गया है इंडेक्स। नाउ अगर ये इस रेंज का ब्रेकआउट है तो वी कैन सी कि ये काफी बड़ा रेंज था, लगभग $40-50 का रेंज था, उसका एक मूवमेंट होगा, मतलब उसके बाद तो अपसाइड में भी इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। बट इन केस किसी भी कंडीशन में अगर ये S&P 500 वापस इस रेंज के अंदर आता है, देन इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस और थोड़ा साइडवेज मूवमेंट हो जाएगा, इस रेंज पे इंडेक्स रह सकता है और फिर उस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लान किया जा सकता है रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज के लिए। बट टिल मतलब इट इज होल्डिंग दिस लेवल ऑफ 69,100, तब तक यहाँ पे कोई भी शॉर्ट स्ट्रक्चर अभी प्लान नहीं करें। स्टे इन्वेस्टेड, जो भी आपकी इक्विटी है, कोई लिक्विडेट वगैरह करने का जरूरत नहीं है। और अगर डिप बेस्ड बाइंग आती है तो 50 डे ईएमए पे डिप बेस्ड बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी देखी जा सकती हैं। तो स्ट्रक्चरली यूएस मार्केट अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, यहाँ पे कोई वीकनेस का सिग्नल अभी चार्ट से नहीं है। इन केस अगर कोई सिग्नल आता है तो वी नो कि भाई पहला 6900 का ये लेवल ब्रीच होना चाहिए, उसके बाद प्लान करेंगे। तो ये था इस वीक का वीकेंड एनालिसिस। बेसिकली एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा था, कोई क्रूशियल स्टोरी उतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी। जियोपॉलिटिकल टेंशन ज्यादा है, बट अगेन उनको ऊपर कोई असेसमेंट करना भी इतना कुछ खास है नहीं। सबको पता है न्यूज में क्या चल रहा है, ट्रंप का कितना सारा टैरिफ का ट्रेंड टर्म्स चल रहा है और अभी उन्होंने क्रेडिट कार्ड का भी अनाउंसमेंट किया है, 10% का उन्होंने कैप किया है। तो जियोपॉलिटिकली काफी कुछ हो रहा है। हमारे सेशंस के अभी यहाँ पे अर्निंग्स चालू हो जाएंगी भाई, नेक्स्ट वीक से टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह का सबका अर्निंग्स अनाउंसमेंट होगा, तो वॉलेटिलिटी यहाँ से बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। इंडिया विक्स बढ़ सकता है, तो जो भी पोजीशनिंग है आराम से बना के चलें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अच्छे से आप वॉलेटिलिटी को प्ले आउट होने दें, उसके बाद ही काम करें। तो कहने का मतलब ये कि बजट तक देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टिंग की गुड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मार्केट करेक्ट हो रहा है तो उन पॉकेट्स को देखिए जिनको हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे, बैंकिंग स्पेस से या मेटल स्पेस से आपको लगता है कोई स्ट्रक्चरल प्ले है यहाँ पे, तो उनको एज एन अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए, ना कि इन सब चीजों में पढ़ना चाहिए। देन नॉइस चलता रहेगा, बट इंडेक्स अगर क्रूशियल लेवल पे आता है तो स्टे फोकस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स और इन्वेस्टिंग को आप आराम से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।